sec x प्लस टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन, राइट। तो इसका डेरिवेटिव करना है, डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल आप अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे तो आप सबसे पहले ट्राई करो कि सिंप्लीफिकेशन होगा क्या उसमें। अगर सिंप्लीफिकेशन होता है दैट इज बेस्ट अप्रोच, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अपने को दिया गया है y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस, यहां पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो कि होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, और क्या आ जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। तो y इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ये क्या टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉमन कर लेते हैं तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ब्रैकेट में अब बचेगी वन माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये बच जाएगा वन माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन ये क्या टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। ये y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और क्या यहां से करेक्ट करके थोड़ा लिखते हैं टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन अपॉन ये आएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। यहां से ये और ये कट जाएंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, काफी सिंपल है। नेक्स्ट आपको दिया गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस एट एक्स, देन dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है तो पहला स्टेप आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फ्री फंक्शन का तो काफी लेंदी और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसमें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आप देख रहे हैं तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट का सीरीज लिखा है जिसके एंगल क्या है जीपी में, तो इसका फार्मूला होता y इज इक्वल टू साइन के पावर साइन इंटू टू की पावर, कितने हैं ये फोर टर्म्स है तो फोर इंटू स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज एक्स, और ये क्या टू की पावर फोर इंटू ये क्या साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा साइन सिक्सटीन एक्स अपॉन सिक्सटीन, और ये आ जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, राइट।
तो ये y इज इक्वल टू 1/16 और ये आ जाएगा साइन x, और साइन 16x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos 16x, और x के साथ 16 मल्टीप्लाइड है तो 16 हो जाएगा यहाँ माइनस साइन 16x, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, राइट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट्स पॉइंट। नोट्स पॉइंट हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट नोट्स पॉइंट में पहला नोट पॉइंट d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जो कि आपको चेन रूल में मैंने लिखाया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले f का डेरिवेटिव होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x। अभी f का डेरिवेटिव हो गया तो अब g का करेंगे तो क्या आ जाएगा g डैश ऑफ एच एक्स। अभी g का भी हो गया तो h बचा हुआ है तो h का करेंगे तो क्या h डैश x, राइट। ऐसे ही हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले का, और फिर उसके अंदर वाले का, फिर x का डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या 1 हो जाता है। सेकंड नंबर d ऑफ डी एक्स ऑफ 1 बाई एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा f ऑफ x का पावर -1। तो सबसे पहले पावर का होगा तो माइनस तो आगे आ जाएगा, और ये क्या आएगा f ऑफ x का पावर -1 इंटू, अब इसके अंदर वाले फंक्शन का अभी अभी चेन रूल में बताया है। यहाँ पर बाहर क्या है पावर, तो पहले सबसे पावर का हुआ, पावर के बाद एफ एक्स का, तो एफ एक्स का क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का, राइट। थर्ड नंबर d बाई डी एक्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ एफ एक्स, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है जिससे आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में, राइट। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं d बाई डी एक्स, ये क्या f ऑफ x की पावर 1/2, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा तो एफ एक्स, ये क्या पावर में 1/2 -1, और अंदर वाले फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब इसके अंदर वाला क्या है x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करोगे तो एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट एफ एक्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ d बाई डी एक्स ऑफ f की पावर n इंटू एक्स, ये हो जाएगा n, और ये f की पावर n-1 इंटू एक्स। अभी किसका हुआ पावर का, अभी फंक्शन का बचा हुआ तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। फिफ्थ नंबर d बाई डी एक्स ऑफ के कोई कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स, के यहाँ पे डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये बेसिक बातें हैं डिफरेंशिएशन की जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट। ये दिया गया है क्वेश्चन, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी तो 5, और ये क्या x³ -2x-1, और 5 - 1 क्या 4, और अभी क्या होगा d बाई डी एक्स पावर का हुआ, अभी इसका बचा है तो इसका कर देंगे ये x³ -2x-1, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 5
एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, राइट। सिमिलरली यहां पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या, dy बाई dx पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 और ये 5/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4/3 माइनस 5। अभी पहले पावर का होगा और पावर के बाद अंदर वाले फंक्शन का होगा। तो ये क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना 5/2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 और ये कितना आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 इंटू ये पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 और x की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 3 और यहाँ पावर मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 और x की पावर 4/3 माइनस 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 5/2। अब बस सिंप्लीफाई करके लिखना है 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर 3/2, राइट। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x की पावर, ये बचेगा 1/2 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और x की पावर 1/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको y इज इक्वल टू लॉग 3x दिया जाए, log 3x, तो एक इसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। y इज इक्वल टू सबसे पहले log का होता है 1/x, x की जगह पे 3x है और फिर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3ax इंटू ln a, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा 3x से 3x जाएगा, ये ln 3 आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना y'3 कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। dy बाई dx, सबसे पहले बाहर वाले लॉग का डेरिवेटिव होगा और पहले ही एक बात बता देता हूं कि dy बाई dx ऑफ log ax का डेरिवेटिव होता है 1/x ln a, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/log 3 इंटू यहाँ पर क्या ln2। अब इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x ln3, राइट। तो ये आपका आ जाएगा x log 3x इंटू ln2 इंटू ln3। अपने को x की जगह क्या पुट करना है, इसका मतलब होता है बेटा dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले तो ये समझ लें x की जगह क्या रखना है 3, पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/3 log 3 और ये 3 और ये क्या ln2 इंटू ln3। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है तो ये क्या आ जाएगा 1/3 ln2 इंटू ln3, ये हो जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, डी
y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को रोकेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस ई एक्स को रोकेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स ई एक्स, और ये क्या ई एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, ई एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या 2x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2x एल एन एक्स, एक्स कॉमन करेंगे तो क्या x, और ये 1 प्लस 2 एल एन एक्स, ये हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी होती है ए की पावर लॉग ए एक्स, ये इज इक्वल टू एक्स होता है अगर बेस दोनों का सेम है, इसका वैल्यू आ जाता है। यहाँ पर एल एन का जो बेस होता है ई होता है और ये ई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यहाँ पे अगेन जब भी ट्रिग्नोमेट्री का आएगा आप ट्राई करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करने का, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखा है, कॉस की पावर 4x बाई 2 माइनस साइन की पावर 4x बाई 2। मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है, या फिर आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा, तो यहाँ पे पावर हाफ हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो 1 हो जाता है, और आगे लिखा है कॉस 2x का फार्मूला, तो सिंपली y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस का साइन x होता है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि डी वाई बाई डी एक्स, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सी से शुरुआत होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव आता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो याद रखना जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव में माइनस साइन जरूर आता है, और ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है।